हेलो फ्रेंड्स, देखिए 10th क्लास के स्टूडेंट और 12th क्लास के स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनके मन में हमेशा यही सवाल उठता रहता है कि काश मैं टॉपर बन जाऊं और काश मेरे 90% से ऊपर आ जाएं, जिससे मैं क्लास में फर्स्ट डिवीजन से आगे निकल जाऊं। तो ऐसे मन में सवाल उठते रहते हैं और हर बच्चे के मन में ये सवाल उठता है कि मैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन वो टॉपर नहीं बन पाते और वो टॉपर बनने से रह जाते हैं। तो ऐसी क्या गलती करते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, और हर किसी के मन में ये सवाल उठता रहता है कि मैं ऐसे पढ़ाई करूँगा तो मैं टॉपर बन जाऊँगा और मैं 90% से ऊपर ले आऊँगा, और मैं 95% से ऊपर ले आऊँगा, और मैं अपने स्कूल का टॉप स्टूडेंट कहलाऊँगा। लेकिन फिर भी वो टॉप नहीं कर पाता है। ऐसी क्या गलती करते हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो टॉपर बनने से रह जाते हैं, और जो कम पढ़ाई करते हैं वो टॉपर बन जाते हैं। यानी कि वो कभी-कभी पढ़ते हैं और वो टॉपर बन जाते हैं। ऐसी क्या गलती करते हैं? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भानु राजपूत। आज बात करेंगे किस प्रकार हम टॉपर बन सकते हैं, कौन सी ट्रिक आजमाते हैं, कौन सी ट्रिक से पढ़ाई करते हैं जिससे हम टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पता है कुछ स्टूडेंट्स के मन में क्या सवाल उठता है कि टॉपर बनने के लिए हमें कितने घंटे तक पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि बहुत से बच्चे सोचते हैं टॉपर बनने के लिए हमें कितने घंटे तक पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, देखिए, टॉपर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इससे देखिए होता कुछ नहीं है, इससे दिमाग तो ताज़ा होता ही है, और साथ ही साथ आगे की पढ़ाई भी, आप पढ़ाई में आपका मन लगता है। लेकिन बेहतरीन रिजल्ट के लिए परीक्षा के दौरान 10 से 12 घंटे पढ़ने से अच्छा है क्या करना चाहिए। देखिए, परीक्षा के दौरान 10 से 12 घंटे पढ़ोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए इससे अच्छा आप क्या करोगे पता है? देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, कम कम पढ़िए लेकिन सही पढ़िए। घंटों किताबें खोले रहने से कुछ नहीं होता है। आप दिखाने के लिए किताबें पकड़ कर बैठ जाते हो, जिससे माँ बाप को लगता है बेटा पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ता बिल्कुल नहीं है और वो फालतू में किताबें पकड़ कर बैठा रहता है। तो ऐसा आजकल बहुत से बच्चे करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर ही पढ़ें लेकिन सही तरीके से पढ़ें, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या है, सिलेबस को समझना चाहिए। समझें, बिना सिलेबस को रट्टा ना मार। देखिए, पहले सिलेबस को समझो और उसके बाद उसको रट्टा मारो। यानी कि अगर समझ लोगे तो रट्टा तो अपने आप मर जाएगा। अगर आप रट्टा ही मारोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। देखिए तीसरा है स्मार्ट स्टडी। स्टडी जो करते हो उसको स्मार्ट कीजिए। ये नहीं है कि लगे हो, अरे 1 घंटे पढ़िए लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़िए। अब दूसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, मन को एकाग्र कीजिए। मन को एक मतलब जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ मन से पढ़िए, पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए। मोबाइल पकड़ कर बैठ गए और पढ़ने लगे तो कुछ नहीं होगा। मोबाइल को रख दो कोने में और मन को एकाग्र करके पढ़ाई कीजिए। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर जाओगे सबसे। और देखिए पांचवा पॉइंट कहता है इसमें कि महत्वपूर्ण प्रश्न रखें। जो हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको याद रखना चाहिए, और उसे याद रखकर हमें याद करना चाहिए। याद करें तो उससे जरूर भी करें जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और देखिए नोट्स, नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप पढ़ते हो तो उसके नोट्स जरूर बना, तो आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। और सातवां पॉइंट कहता है टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर एग्जाम टाइम पर अगर टेंशन ले गए तो कुछ होने वाला नहीं होगा। अब देखिए, अब अगर ये 7 पॉइंट आप समझ लेते हो तो बहुत कुछ कर जाओगे। आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, एक दिन में कितने घंटे तक पढ़ाई करें। बहुत से स्टूडेंट के मन में ये सवाल उठता है कि एक दिन में हम कितने घंटे तक पढ़ सकते हैं। तो एक दिन में, अब यहाँ पर ये पॉइंट है कि अगर आप दिन में पढ़ाई करते हो, अगर आप दिन में पढ़ाई करते हो तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटे जरूर पढ़ना चाहिए एग्जाम टाइम पर। अगर आप बोर्ड एग्जाम में हो तो आपको 6 से 8 घंटे पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। कि अगर आप दिन में पढ़ाई करते हो तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटे जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप बोर्ड के एग्जाम में हो, 10वीं में हो या फिर 12वीं में हो, तो आपको 6 से 8 घंटे जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। तभी आपका सिलेबस पूरा होगा और आपका एग्जाम में बैठने का एक अच्छा तरीका आपको
पढ़ाई का अनुभव कराएगा। और अब आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे हम देखेंगे कि अपना कोर्स समय रहते पढ़ लेना चाहिए। जब आप 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, तो अपना कोर्स समय से पूरा कर लेना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है और उसका रिवीजन भी कम से कम 1 दिन पहले ही पूरा कर लेना चाहिए। जैसे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो उसका रिवीजन 1 दिन पहले ही पूरा कर लेना चाहिए। देखिए, अगर आप ऐन वक्त तक पढ़ाई करते हो, तो उससे क्या होता है, तनाव बढ़ता है। ठीक है, अब आगे देखें, आगे देखिए, बहुत से स्टूडेंट के मन में क्या सवाल उठता है कि शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए, ये जो तरीका है पढ़ने का, तो इस समय भी दिमाग एक्टिव रहता है। इस समय अगर आप पढ़ते हो, तो इस समय पढ़ने में दिमाग एक्टिव रहता है। इस टाइम को आप पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हो। स्कूल से आने के बाद इस समय तक पढ़ा बच्चों को थोड़ा आराम भी मिल जाता है और शाम के समय हल्का और पौष्टिक भोजन भी मिल जाता है। तो ये अच्छा तरीका हो सकता है पढ़ने के लिए। अब आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या है, पढ़ने का सबसे अच्छा समय कौन-सा होता है? बहुत सी स्टूडेंट के मन में जब 10th क्लास में होते हैं और तब बहुत पढ़ाई करते हैं, उनके दिमाग में प्रेशर रहता है, तो उनके मन में ये चलता है कि पढ़ने का सबसे अच्छा समय कौन-सा है? तो इसके लिए देखिए, चूँकि इससे क्या होता है कि हमारी जो बैटरी रात की अच्छी नींद के बाद रिचार्ज हुई है, जो हमारी जो बैटरी होती है, यानी कि नींद की, जो हमारा जो शरीर है, वो रात में सोने के बाद अच्छा रिचार्ज होता है। इसलिए क्या होता है कि सुबह का समय आम तौर पर पढ़ने और समझने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ये समय जो सुबह का है, ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि रात में हम सो के एक अच्छा अनुभव करते हैं। इससे क्या होता है कि सुबह उठकर अगर हम पढ़ाई करते हैं, तो ये हमारा सबसे बेस्ट तरीका है समझने का और पढ़ाई करने का। अब सुबह पढ़ते समय हम अधिक जानकारी याद रख पाते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है, वो आमतौर पर जागने के तुरंत बाद सक्रिय रहता है। सक्रिय, ये ध्यान रखना, जो हम सुबह पढ़ाई करते हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क है वो सक्रिय रहता है, हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेता है। तो इस तरीके से हमें लगता है कि हमें सुबह पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए। अब देखिए आगे, सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से क्या होता है? बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल उठता है कि सुबह हम जल्दी उठते हैं, तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? तो उससे ये फ़ायदा मिलता है, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने का एक लाभ ये है कि सुबह का वातावरण होता है, वो शांत रहता है। तो ये अच्छा तरीका इसलिए है कि जो सुबह हम पढ़ते हैं, तो वहाँ किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आती है और हम शांत तरीके से पढ़ते हैं। कम से कम शोर में पढ़ते हैं और डिस्टर्बेंस, यानी कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है और हम बिना डिस्टर्ब के पढ़ाई कर लेते हैं। ये कारण छात्र अपनी पढ़ाई पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं सुबह के टाइम पर, ठीक है? जिससे उनकी एकाग्रता और प्रोडक्टिविटी में सुधार होता है। तो ये इसलिए अच्छा तरीका है सुबह पढ़ने का, ठीक है? सुबह के समय पढ़ाई करने से दिन भर ताजगी का एहसास भी होता है। आप पढ़ के देखना, सुबह जब पढ़ोगे तो आप दिन भर ताजगी का एहसास महसूस करोगे। ठीक है? तो ये तरीके हैं कुछ पढ़ने के, जिससे आप एग्ज़ाम में एक अच्छे अनुभव से पास हो सकते हो और 95% से ऊपर ला सकते हो और टॉपर बन सकते हो अपनी क्लास के। ठीक है? तो ऐसे अगर आप पढ़ाई करते हो, तो आपका सपना टॉपर बनने का पूरा हो सकता है दोस्तों। इस तरीके से आप पढ़ोगे, तो आपके 10th क्लास में अच्छे नंबर आएँगे और टॉपर भी बन सकते हो। अब ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भेजना। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अकेला टीचर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।